हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज काफी सारे यहाँ पे फीडबैक आए थे कि गोल्ड सिल्वर पे आपने रिकॉर्ड यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं और काफी रिकॉर्ड प्राइसेस को आपने यहाँ पे कवर अप किया है। लेकिन एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें लगातार हम अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं, और ये इंडस्ट्रियल मेटल्स काउंटर की ये कमोडिटी है। और आप जान चुके हैं कि मैं यहाँ पे कॉपर की बात कर रही हूँ। कॉपर में अगर देखा जाए तो पिछले 3 महीनों में 35% तक का एक अपसाइड रैली आया है, जो कि अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कॉपर में 4 या 5 साल की चाल होती थी, वो हम लोगों ने सिर्फ 3 महीने में आता हुआ देखा है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो यहाँ का रिटर्न बन रहा है 55% का रिटर्न कॉपर में। तो क्या ये कमोडिटी यहाँ पे रिकॉर्ड हाई लगाएगी या यहाँ से एक करेक्शन आएगा? ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है? जो शॉर्ट टर्म में या इंट्राडे ट्रेडर्स है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्या न्यू ट्रेंड्स है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। और एक 360 डिग्री स्टडी रिपोर्ट के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉपर में इस समय एक्चुअली क्या हो रहा है, वायदा बाजार कितना जिम्मेदार है इसके अपसाइड के लिए, और फिजिकल मार्केट में क्या हो रहा है। इन सभी चीजों को आज हम बड़े ध्यान से देखेंगे। पेशेंस के साथ इस प्रेजेंटेशन में आपको बने रहना होगा क्योंकि कुछ चीज टेक्निकल है, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी उसको बड़े ही सरल भाषा में समझाने की, और यहाँ पे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। और अंत में हम आपको टेक्निकल आउटलुक भी यहाँ पे दिखाएंगे, कुछ फिगर्स दिखा रही हूँ और चार्ट, जिसमें कि लास्ट में मैं दिखाऊंगी एलएमई और यहाँ पे कॉमिक्स, और फाइनली एमसीएक्स के चार्ट पे क्या हो रहा है कॉपर में और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो देरी किए बिना अब यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी प्रेजेंटेशन को, और एक पीपीटी के जरिए मैं चाहूंगी कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये कमोडिटी में मूव आ रही है। कॉपर ऑन रिकॉर्ड हाई, 360 डिग्री स्टडी बाय वंदना भारती। तो इस टॉपिक के साथ यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और पहला स्लाइड ये आप जान चुके हैं यहाँ पे कि ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड हाई है और डेली एक रिकॉर्ड हाई बन रहा है। तो ये ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा या फिर इस ट्रेंड में एक पॉज आना चाहिए, और कौन सी कमोडिटीज में कौन से ट्रिगर हैं कि इसको यहाँ पे एक रिकॉर्ड हाई की तरफ ले जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं चाइना की। चाइना की बात बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि 50% कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, ये सारा सिंगल कंट्री जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, जबकि पूरी जो दुनिया है ये 206 देशों से बनी हुई है। तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो क्या चाइना की फिजिकल बाइंग है जो कॉपर प्राइसेस को इतना हायर साइड ले जा रहा है? कह नहीं सकते कि यहाँ पे आप इसमें हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि अभी भी वहां पे स्लो डाउन की स्थिति है। 1 ट्रिलियन युआन का उसने स्टिमुलस दिया है, कुछ ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट में अभी भी स्लगिशनेस है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कॉपर यहाँ रिकॉर्ड हाई पे है, लेकिन चाइना का कॉपर इंपोर्ट अभी यहाँ पे कम हुआ है। एक्सपोर्ट जरूर थोड़ा सा इंप्रूव है, लेकिन इंपोर्ट कम है। ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर रिकॉर्ड हाई पे है और चाइना इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर है कि क्या चीजें यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं? सैंक्शन ऑन रशिया मेटल एक्सपोर्ट। रशिया पे यूएस ने, यूके ने जो यहाँ पे बैन किया है, उसकी वजह से यहाँ पे चाहे वो एल्यूमिनियम हो या कॉपर हो, वैश्विक बाजार जो हम कहते हैं इसमें यहाँ पे कमी हुई है। अब आप कहेंगे कि रशिया कितना कंट्रीब्यूट करता है एलएमई में कॉपर को? तो यहाँ पे आप इस पॉइंट में देखिए, चाइना एंड रशिया कवर्ड 67% ऑफ टोटल एलएमई स्टॉक्स, यानी कि दो कंट्री मिलके आपका करीब करीब 70% स्टॉक पे इनका यहाँ पे एक बोलबाला है। तो उसमें से एक कंट्री पे अगर आप सैंक्शन कर देते हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाजार में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई टाइटनेस है। फिर यहाँ पे चलते हैं कि न्यू डिमांड ट्रेंड कैसे यहाँ पे चेंज हुआ है। मैं एआई पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, एआई को बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, सारी चीजों में कॉपर का बहुत हायर साइड डिमांड है। और एक स्टडी के मुताबिक जितना 1970 से लेके 22 तक की डिमांड नहीं हुई है कॉपर में, उससे डबल डिमांड यहाँ पे अब आने वाले समय में, यानी कि 2035-40 तक जो है, उतना डिमांड कॉपर का निकल के आएगा। तो कॉपर का डिमांड हर जगह है, हर कोने से आ रहा है। लेकिन अगर बात यहाँ पे प्रोडक्शन की जाए तो एक कंट्री है क्यूबा, जहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा सारी जगह पूरी दुनिया में कॉपर का प्रोडक्शन या तो सप्लाई साइड बिल्कुल फ्लैट है या बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर आप बात करेंगे कि न्यू कॉपर माइंस क्यों नहीं यहाँ पे शुरुआत की जाए, तो जो ग्रीन फील्ड न्यू कॉपर माइंस होते हैं उनको शुरुआत करने से लेके प्रोडक्शन तक 15 साल का समय लगता है, जो कि काफी लंबा समय है। तो आप ये जान चुके हैं कि फंडामेंटल्स में यहाँ पे सप्लाई साइड में
कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी, लेकिन डिमांड बहुत बढ़ रहा है, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो वाटर प्यूरिफिकेशन हो, चाहे वो एआई हो, सारी चीजें यहाँ पे दबाव दे रही हैं, कॉपर का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है। फिर है कि माइनिंग सप्लाई जो है यहाँ पे डिमांड के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, और माइनिंग सप्लाई कम है, इसकी वजह से भी प्राइसेस यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो चाइना फैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा नलीफाई होता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होगा, और हो सकता है कि सितंबर से इसकी शुरुआत अगर होती है तो कमोडिटी के प्राइसेस में एक डिमांड काफी बढ़ के आएगा। और दूसरी चीज यह है कि गोल्ड की बात तो हम करते हैं कि इन्फ्लेशन से ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, लेकिन कॉपर भी इन्फ्लेशन से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। वर्ल्ड वाइड यहाँ पे कॉपर में अगर देखेंगे तो काफी इजाफा है, लेकिन साथ साथ में इन्फ्लेशन भी बहुत हायर साइड है। तो जब तक यहाँ पे इन्फ्लेशन हायर साइड रहेगा, कॉपर में बहुत ज्यादा डाउन साइड आने की उम्मीद नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि अब फिजिकल मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन अगर अभी का अगर हम हिस्सा जानते हैं, तो सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया है वो हमारे वायदा बाजार पे आया है, और सबसे ज्यादा जो ट्विस्ट लाया है वो यहाँ पे कॉमिक्स है। अब जब बात यहाँ पे करेंगे कि वायदा बाजार में स्पेकुलेशन है, जी नहीं, स्पेकुलेशन नहीं है, लेकिन एक फियर है। और जो जितने भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि नवंबर दिसंबर, ये जब सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें लगातार लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे अब डिलीवरी लेना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसमें हुई है? सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। इसके लिए आप barchart.com एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप वेबसाइट को रेफर करिए, कॉपर टाइप करेंगे कमोडिटी में जाके, आपको कॉमिक्स का कॉपर मिल जाएगा। देखिएगा सबसे ज्यादा हायर वॉल्यूम के साथ वो ट्रेड हो रहा है, सबसे ज्यादा ओआई वहां पे खड़ा है। तो हुआ क्या था, एक टर्म यूज करते हैं हम, शॉर्ट स्क्वीज, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। किसी में हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में है, और वो पोजीशन जो है वो कमोडिटी हो या स्टॉक्स हो, वो हमारे एक्सपेक्टेशन से परे यहाँ पे बहुत हायर साइड लगाने लगता है, और वहां पे हम अपनी पोजीशंस को काटते हैं। यानी कि शॉर्ट पोजीशन को काटने के लिए आप क्या करेंगे? बाय पोजीशन को क्रिएट करेंगे, यानी कि आप रिवर्स चाहते हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पे खत्म किया गया, क्योंकि लगातार यहाँ पे रैली आ रही थी। इससे रैली को और ज्यादा एक अपसाइड मिला, रैली और ज्यादा यहाँ पे फ्यूल हुई और स्ट्रांग हुई। अब शॉर्ट स्क्वीज हम क्यों करते हैं? तीन कारण होते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज करते हैं। पहले तो ये लगता है कि हमारी पोजीशन जो है वो अब यहाँ पे कवर अप नहीं होगी, हमारा मार्जिन मनी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज है, कमोडिटी में अगर हम यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी के नजदीक जाएंगे, एक्सपायरी के नजदीक, तो यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी में कमोडिटी को डिलीवर करने का, यहाँ पे आप सेलिंग साइड में है तो फिजिकल डिलीवरी का मामला आता है। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल इश्यू है, जब हम यहाँ पे शॉर्ट को कवर अप करते हैं वो स्क्वीज में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी बात यह है कि अगला पोजीशन जो है, जो अगला कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें रोल ओवर करना अगर हमारे लिए काफी महंगा है। तो इन तीन सिचुएशन में हम शॉर्ट स्क्वीज काफी यहाँ पे आशंका होती है, और वहां पे वो शॉर्ट स्क्वीज होता है, जिसकी वजह से मार्केट बड़ी तेजी से अपसाइड जाती है। ये हम लोगों ने गोल्ड में आता हुआ देखा था, और अब हम यहाँ पे कॉपर में आता हुआ देख रहे हैं। अब यहाँ पे यह है कि फिजिकल डिलीवरी काफी ज्यादा यहाँ पे लग गई है कॉमिक्स के जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको फिजिकल डिलीवरी का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पे स्टॉक्स कम है। तो पेरू से और चाइना से काफी सारे जो शिपमेंट्स हैं उनको यहाँ पे एक बार डिलीवर करने के लिए यूएस की तरफ मोड़ा गया है, लेकिन शिपमेंट वहां पे पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। इसकी वजह से भी वहाँ माहौल में एक फियर फियर फैक्टर है यहाँ पे, और प्राइसेस जो है वो यहाँ पे हायर साइड है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको काफी बढ़िया से समझना होगा, तीन एक्सचेंजेस है, एलएमई, कॉमिक्स और शेफे। इनमें आर्बिट्रेज होता है। आर्बिट्रेज क्या होता है? सस्ते जगह से लिया, महंगा जगह बेच दिया, और उसका जो फायदा होता है, जो गैप होता है, वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे कॉमिक्स में आप कहेंगे कि वहां तो $5 का प्राइस है, जो कि अभी $4 का प्राइस था, तो $5 का जो प्राइस है वो यहाँ पे एलबी का होता है, पाउंड का होता है। जबकि यहाँ पे अगर हम एलएमई की बात करें तो वो पर टन पर डॉलर पर टन का प्राइस होता है। तो अगर हम कॉमिक्स का प्राइस $5 या $5.04 को यहाँ पे कन्वर्ट करें टन के हिसाब से, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कॉमिक्स का जो कॉपर है ये करीब करीब $1000 पर टन यहाँ पे एलएमई से ज्यादा ट्रेड हो रहा है। यानी एलएमई अगर अपना माल अगर कॉमिक्स में देता है तो उसे 1000 टन का फायदा हो रहा है, लेकिन एलएमई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा है, न चाइना कर पा रहा है, क्योंकि कॉमिक्स कॉपर प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। हम अगर एलएमई और शंघाई अपना माल अगर वहां देता तो उसको $1000 का यहाँ पे फायदा था, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो कॉपर के डिलीवरी का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे कॉमिक्स में होता है वो अलग होता है एज कम्पेयर टू एलएमई और शंघाई। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे वो डिलीवरी नहीं दे सकते हैं,
और कितनी डिलीवरी यहाँ पे जरूरत है, अगर शॉर्ट पोजीशन के हिसाब से देखा जाए कॉमिक्स में, आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी मुश्किल है। टोटल शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे 7,525 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो अगर डिलीवरी के मामले में अगर हम देखें तो ये करीब करीब 85,334 टन की डिलीवरी जो है अभी कॉमिक्स यानी कि यूएस को देना है। ये कुछ फैक्टर्स थे, मैंने आपके लिए रखा है, मैंने बहुत डीप स्टडी करी है इस पे, और ये फैक्टर्स मैं यहाँ पे निकाल के लाई हूँ। थोड़ा पेशेंस से देखना होगा, क्योंकि अगला स्लाइड जो है, ये जो मैंने आपको बोला था कि डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई साइड यहाँ पे कम है, ये आपको पूरा यहाँ पे क्लैरिटी ला देगा। 2022 में भी यहाँ पे डेफिसिट था, बैलेंस यहाँ पे हमारा नेगेटिव में था। 23 की बात करें थोड़ा सा पॉजिटिव है, हमारा वाई ऑन वाई जो चेंज है ये 2.2% है। लेकिन यहाँ पे 24 की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस हमारा कम हो रहा है, यानी कि सिर्फ इतने बैलेंस के साथ कॉपर जो है वर्ल्ड वाइड यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर रहा है। लेकिन 25 और 26 में इजाफा है कि यहाँ पे हमारा जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो करीब करीब 27,669 टन होगा। तो यहाँ पे जो ग्लोबल कंजम्पशन है वो 28,000 से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। यानी कि कंजम्पशन जो है वो सप्लाई साइड को बढ़ा के दिखा रहा है, यानी कि सप्लाई कम है, कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा है, जिसकी वजह से एक डेफिसिट का इशू है। और जब तक डेफिसिट रहेगा सर, यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हायर साइड रहेंगी। अब यहाँ पे कॉपर की पोजिशनिंग देख लेते हैं एलएमई पे, और ये जो हमारा एचजी है ये मैनेज्ड मनी है। तो एलएमई में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट फंड्स यहाँ पे पैसे लगाए हैं, और मैनेज मनी भी यहाँ पे 2024 में बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो जब तक ये फंड्स इसमें लगे रहेंगे, कॉपर प्राइसेस हायर साइड रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं टेक्निकल की, कि हम लोग का टेक्निकल यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि जब भी कोई चीज हायर प्राइस जाएगा, मॉर्गन स्टैनले आएंगे, वो बोलेंगे कि $15,000 जाएगा, कोई बोलेंगे $16,000 जाएगा। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं या जो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये टेक्निकल लेवल्स हैं, वो कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कॉपर अब यहाँ पे ओवरबॉट जोन में है, ये आपका आरएसआई है जो बता रहा है कि 70 से ऊपर ये यहाँ पे जा चुका है। तो 70 से ऊपर जब भी आरएसआई जाए, आप समझिए कि यहाँ पे एक ओवरबॉट जोन में कमोडिटी आ गई है, वहां से एक रिवर्स लेगी। और जब तक वो 40-50 तक आती है, तब तक वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी। तो ये एक लग रहा है कि आरएसआई भी यहाँ पे रिवर्स लेगा, और ये डाउनसाइड की तरफ यहाँ पे आना चाहिए, नियर अबाउट 60 और 55। बहुत ज्यादा नीचे अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये कमोडिटी बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, ये हेल्प करना चाह रही हूँ कि अभी से ये कमोडिटी कैसा ट्रेड कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई आया है। अब यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है, ये हम लोगों ने मेंशन करा है कि 945 का है। तो अभी ये कमोडिटी 933 के करीब या ट्रेड कर रही है। अगला जिसका पड़ाव है 945 का है। किसी का यहाँ पे अगर पोजीशन है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप करंट पोजीशन पे भी करें, अगला 945 पे करें। और जब तक 945 से ऊपर एमसीएक्स में क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक आपको यहाँ पे अपसाइड का, दूसरे अपसाइड का यहाँ पे कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे 975 का बन रहा है। लेकिन उससे पहले लग रहा है कि एक करेक्शन ये कमोडिटी ले सकती है। अगर ये कमोडिटी करेक्शन लेती है तो नीचे की तरफ यहाँ पे 890 के करीब आएगी, और इसके लिए क्लोजिंग जरूरी है कि 930 से एक बार नीचे हो। 930 से नीचे क्लोजिंग होती है तो हम अगला पड़ाव यहाँ पे 890 का आता हुआ देख सकते हैं। 890 में अगर किन्हीं का पोजीशन शॉर्ट में फंसा हुआ है, वो जरूर जरूर यहाँ पे अपनी पोजीशन को बुक करें, क्योंकि बार बार ये जो कमोडिटी है आपको मौका नहीं देगी अपने सेल साइड में निकलने का। और रही बात चार्ट की, तो चार्ट के जरिए मैं आपको एक बार फिर से शेयर करके बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से चार्ट यहाँ पे बिहेव कर रहा है, और कैसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जरा सा मुझे टाइम दीजिए। ये है ये चार्ट है आपको कॉमिक्स का। आप देख रहे हैं काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद, अगर मैं आपको टाइम दिखाना चाहूँ तो जनवरी 23 से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, या कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे अप्रैल 23 से कंसोलिडेशन हो रहा था। नीचे का यहाँ पे $3.5 था, ऊपर में यहाँ पे करीब करीब $4 था। वहां से एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया है, और अब लग रहा है कि $5.25 तक एक बार ये कमोडिटी जा सकती। तो अपसाइड अभी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे है, लेकिन केप्ड है। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल बेंचमार्क इंडेक्स है, ये है आपको एलएमई। एलएमई भी आएंगे, सेम टाइम जोन में अप्रैल 23 से इसने कंसोलिडेट करना शुरू करा है। नीचे का लेवल है आपको $7,800, ऊपर की तरफ है ये 8754। लगातार हम लोगों ने वहां से एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा था,
और ये बात मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जितना लॉन्ग कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग होता है। तो इतना स्ट्रांग इसने ब्रेकआउट दिया है। अगला जो टारगेट है इसमें आप 11,250 या $11,500 तक का रख सकते हैं। वहां के बाद इसमें एक पॉज आएगा। अब बात करते हैं हमारी यहाँ पे कॉपर किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। ये हमारा एमसीएक्स है। ये भी सेम आप देखेंगे, सेम पैटर्न है यहाँ पे। ये वीकली चार्ट है, तीनों ही वीकली चार्ट थे। बड़े लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। मैंने आपको ये बताया है कि 943 और 950 के बीच में ये पहला एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसको क्रॉस करता है तभी जाके आप एक ऊपर में 990 या 980 तक का भाव आता हुआ देख सकते हैं, नहीं तो एक यहाँ पे फॉल आएगा। और फॉल आएगा तो आपको 890 का पहला फॉल आएगा, फिर जाके ही तीसरा फॉल आता है। और जब तक 800 नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक मैं मुझे समझ रही हूँ कि फिर से एक बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो अगेन आई विल अपडेट यू वाया वीडियो कि किस तरीके का एक मूव जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। काफी रिसर्च के बाद ये वीडियो बना है। और टेक्निकल लेवल एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ, 945 यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे 980 990 का रहेगा। पहला सपोर्ट 890 का रहेगा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये होगी कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, एक करेक्शन आपको आएगा और करेक्शन अगर आता है तो ही आप बाइंग करिए 945 के लिए। अगर यहाँ पे 930 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो ही आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 890। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इंट्राडे पोजीशन यहाँ पे लीजिए और कभी भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा नहीं करिएगा। मार्केट बहुत ज्यादा वॉलाटाइल है और अगर बीच में कुछ अपडेट आता है तो निश्चित रूप से मैं आपसे यहाँ पे जरूर यहाँ पे शेयर करूंगी। थैंक यू।